subscribe to new channel. Hello everyone. Hello, how are you? How are you? I hope I hope आप लोग अच्छे होंगे. I आप लोग अच्छे होंगे और सब्सक्राइब. And subscribe. हेलो एवरीवन. एंड मैं हम अभी बस उठे हैं थोड़ी देर पहले. एंड उठते ही गेबी ने बोर हो गया बेचारा. एंड मैं थोड़ा सा काम किया. अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी. आई जस्ट फिनिश्ड अप माई फ्यू वर्क जो मेरे पेंडिंग टास्क थे फ्राइडे के. अगर किसी ने मेरा फ्राइडे व्लॉग देखा होगा, जो सैटरडे अर्ली मॉर्निंग मैंने अपलोड किया था. मुझे बहुत सारा काम है, शायद मुझे वीकेंड पे करना पड़ेगा, बट फॉर्चुनेटली मैंने वीकेंड अपना लाइटली रखा बहुत ज़्यादा कि हो जाएगा, लेट इट बी. फ्राइडे अभी सुबह उठ के काम किया है फटाफट से. इतने में देखा कि गेबी उठ गया, तो उसके बाद उसको दूध दिया. लेकिन मैंने अपनी मॉर्निंग का आगाज़ किया था ब्लैक कॉफ़ी से, जिसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा लेमन, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है. नो, इफ़ यू वांट टू लूज़ वेट, सो इन केस एनीबडी वांट्स टू लूज़ वेट, सो उसके बाद आज केबी ने अपना, अरे तुमने फिर ख़राब कर दिया. आज हमने ये वाला बनाया है सोलर सिस्टम. एंड ये गेबी ने सारा का सारा बनाया और अब दोबारा से ख़राब कर दिया. आई होप यू कैन सी. सो मैं आज हमने ब्रेकफास्ट शुरू किया अंडे की भुर्जी और रोटी के साथ. एंड आई जस्ट हैड इट. इस सीज़न की पहली लस्सी मेरी, मीठी लस्सी. एंड मीठा बहुत पसंद है, उससे आगाज़ किया. और अब दिल कर रहा है थोड़ा सा सो जाए, क्योंकि लस्सी पीने के बाद तो नींद ही आती है. उसके बाद मेरी एक्चुअल डे शुरू होगा 4:30 बजे, जब मैं नहा धोऊंगी और तैयार होना शुरू करूँगी ऑफिस जाने के लिए. एंड तब एक व्लॉग डालूँगी. बट आज स्पेशली मैंने आपको मुझे अपना एक किस्सा बहुत अच्छा याद आया, और मेरी आज किसी से बात हुई जो मुझे ऐसा लगा शायद मुझे एक स्टोरी अपनी डालनी चाहिए. इट माइट इंस्पायर एनीबडी, इट माइट नॉट. इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्टिंग इन गॉड. सो हुआ यूँ था, डीमोनेटाइजेशन जब हुई थी, आई गेस 2018 में हुई थी. 2018 में. ये दूसरा किस्सा है. एक और इससे पहले वाला किस्सा आपको मैं बताती हूँ. क्या हुआ था कि मैं जहाँ काम कर रही थी, आई वाज वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग. तो वहाँ पे मेरी कोई एक रिलेटिव हैं, वो वहाँ के क्लाइंट थे. सो समहाउ दे वर गॉट इनटू अ डिस्प्यूट, तो जिसकी वजह से मेरे हाथ में 2 दिन पहले एक नौकरी का ऑफ़र आया था, विच वॉज ऑफरिंग में 50,000 इन हैंड. सो मैंने उनको रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा शो होने वाला था ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ट्रीटमेंट. सो मैंने इसलिए मना किया कि ऑफ कोर्स 50,000 इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव अमाउंट एट दैट पॉइंट इन टाइम. आज से बहुत साल पहले की बात है. बट मैंने मना इसलिए किया कि धोखा हो जाएगा कंपनी के साथ. जो आप शो कर रहे हैं और शो के अंदर थोड़ा सा भी अगर आपका पार्टिसिपेशन है तो वो गलत है. कि कंपनी करे गड़बड़ तो लेट इट बी, बट मैं अपनी तरफ से किसी के साथ धोखा करना पसंद नहीं करती. हाँ बेटा, वेरी नाइस. तो मैंने उनको मना कर दिया उस टाइम, उस कंपनी को सीधा स्ट्रेट 50,000 की ऑफ़र. आई रिफ्यूज़. और उस समय मेरा इन हैंड, उस समय की बात है, उसका हाफ था जो मुझे ऑफ़र आई थी. बहुत लोग कहेंगे मैं बेवकूफ़ हूँ, लेट इट बी, बट मैं धोखा नहीं कर सकती किसी के साथ, वो भी इस टाइम पे जब शो एकदम कुछ दिनों बाद हो. तो और दिवाली का टाइम था वो, लेट मी टेल यू. उन्होंने शो हुआ, बहुत अच्छा गया शो. 13,000 नहीं, मैंने 93 सीट सेल आउट करी थी और वो पर सीट कांग्रेस की थी 13,500 की. तो आप सोचिए मैंने कितना रेवेन्यू लिया होगा. बट क्योंकि डिस्प्यूट हुआ मेरे रिलेटिव का, जो वो क्लाइंट थे उस कंपनी के साथ, दे आस्क्ड मी टू लीव. दे आस्क्ड मी टू लीव ऑन दोज ग्राउंड्स. और आप यकीन माने मेरे आंसू तर हो गए थे, क्योंकि आई वॉज ओनली अर्निंग मेंबर एट दैट पॉइंट एंड टाइम ऑल्सो. और मुझे तब ये भी नहीं था. तो मुझे इस समय ख्याल आया कि अब क्या करूँगी मैं, क्योंकि मेरे लिए मेरा करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है. मेरी जॉब बहुत इम्पोर्टेंट रही है ड्यू टू एनी XYZ रीजंस, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है.
ये किस्सा हुआ और मैं घर आई और मैं घर बहुत रोई आकर कि ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ। तो ये वाला किस्सा हुआ, इन्होंने मुझे बुलाया, मैं वाकई आई वॉज लिटरली क्राइंग वीपिंग, बट ठीक है, हुआ सो हुआ। जो वो ये ड्यूरेशन था मेरा इस कंपनी के अंदर, ये 3 साल का था और इन 3 सालों में आप यकीन माने मैंने 500 जगह अपने रिज्यूमे सबमिट करे थे। और वो कौन सी जगह थी? लोकेशन थी दुबई। I was extremely fascinated about that job, about job working in Dubai basically. मतलब आप सोचे 500 जगह, 500 से प्लस, डू बिज़ल करके एक है, इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड आप वहाँ पे अपने रिज्यूमे पोस्ट कर सकते हैं फ्री जोन के अंडर एंड यू कैन गेट अ कॉल। बट इंश्योर करें जब आप ये करें रिज्यूमे अपलोड तो आपके पास दुबई का नंबर होना बहुत मैंडेट है। खैर मेरे पास था नहीं, बट मुझे किसी ने ऑफ़र किया था कि आप मेरा नंबर यूज़ कर सकते हो, बट एनी हाउ मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। आप सोचे 500 जगह, मतलब 3 साल मैंने अपना पूरा लक रगड़ दिया होगा मतलब कि मुझे जॉब मिल जाए दुबई के अंदर। आई वाज सो फैसिनेटेड और अच्छा ल्यूक्रेटिव मनी मिलता है, बट आफ्टर मैथ नहीं किया था मैंने कि कैसे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं फ़ील हुई, क्योंकि मेरा बेटा नहीं था उस समय, मेरा कोई बेबी ही नहीं था उस टाइम पे, ना कोई ऐसा आसार दूर दूर तक थे कि आई कैन ऑल्सो कंसीव, बिकॉज़ उससे कुछ साल पहले मेरा मिसकैरेज हुआ था, तो मैंने अपनी सारी होप्स छोड़ दी थी। और जब ये मेरे को नौकरी से उन्होंने बोला कि आस्क टू लीव हुआ, उसके कुछ टाइम बाद जो क्लाइंट थे उनके, जो मेरे अंकल लगते हैं, मैंने उनको बताया एंड ही वाज सो अपसेट। तो नोटिस वाली बात चल रही थी ऑलरेडी उनकी तरफ से, तो उन्होंने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया, तो उन्होंने मेरा 1 सेकंड नहीं लगाया, फुल एंड फाइलेंट कर दिया और थोड़ा बहुत भी पेंडिंग अमाउंट था वो मुझे दे दिया। अब बात आई कि अब मैं क्या करूँगी, और वो जॉब भी जो मुझे 50,000 वाली ऑफ़र हुई थी, उसको भी 1 महीना हो चुका था, क्योंकि शो से 2-4 दिन पहले ही मतलब शो स्टार्ट होने से 1 महीना था जब मुझे ऑफ़र आई थी, और 1 महीने बाद इंसिडेंस हुआ और दिवाली खड़ी थी हफ्ता बाद। और जो नॉन BPOs होते हैं ना, यहाँ पर कैश मिलते हैं पैसे, जो दिवाली बोनस होता है, तो मेरा उसमें भी लॉस, एंड आई वाज ऑन अ वर्ज ऑफ लिटरली ब्रेकिंग डाउन कि अब मेरा क्या होगा। एंड लकीली डीमोनेटाइजेशन आ गया, और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, ये 2017 की बात है, मुझे याद है, हाँ 2016, आई डोंट रिमेंबर, 2016 या 17 ऐसी की बात होगी। नवंबर में डीमोनेटाइजेशन हुआ और लकीली बहुत रईस है रिलेटिव्स, तो सबका हम तो भाई सैलरीड वाले लोग हैं, 25-26 हज़ार में क्या होता था, उड़ जाता था, रेंट भी देना होता था, 36 चीज़ें होती थी, तो पैसे कभी ऐसे बैलेंस ही नहीं रहा। अब फिर बैलेंस होना लग गया कि आप ठीक है, आप हमारे अकाउंट में डाल दो। एंड हाँ, मैंने लिया कट, मैं घबराती नहीं, ना शर्माती, ना मुझे वो बैड फील होता, मैंने लिया कट लिया, क्योंकि नहीं थे उस समय, एंड इट वाज अ गुड अमाउंट टू अर्न, तो मैंने अर्न किया उसमें से भी, और मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑल ऑफ अ सडन आई विल बी एबल टू, एंड आई वाज एबल टू गेट एवरीथिंग। तो ये सब होने के बाद मुझे ऑफ़र आई जॉब की। ऑफ़र दिसंबर एंड में आई और मैं गई इंटरव्यू देने, और मैंने डिसाइड कर लिया था मैं नहीं करूँगी, क्योंकि इट वाज साउथ गुड़गांव। तो मैं रहती हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में, और मैं साउथ गुड़गांव जाऊँगी, यानी कि 2.5 घंटे आना, 2.5 घंटे जाना, मैं तो पागल हो जाऊँगी। बट समहाउ थिंग्स इस तरह से वर्कआउट हुई कि मुझे बोला कि कितनी सैलरी लोगे, और मुझे ऐसा लगा किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, इफ़ समवन इज़ इन नीड ऑफ दैट पर्सन। तो मैंने 40 बोला उस समय, तो ही इमीडिएटली अग्रीड टू गिव मी 40, तो मैंने ज्वाइन किया। अब मैंने विदाउट मैथ करे हुए ज्वाइन करा, ये नहीं सोचा कि मेरे को 2.5 घंटे के जो रास्ता है उसमें मुझे पैसे कितने लगेंगे मेरे ट्रांसपोर्टेशन के। BPO तो था नहीं, अगेन इट वाज एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, तो मुझे अराउंड लगे 265 रुपीज़ लगते थे एवरी डे के आना जाना। मुझे हुड्डा पे उतर के आके ऑटो लेकर जाना पड़ता था, और वो लेता था 100 रुपये उस टाइम पे। सो बहुत महंगा हिसाब किताब था, बहुत बेहद।
बट मैंने खाली 2 महीना किया वहाँ पे जॉब, उसकी भी एक अलग कहानी है। बट मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ अच्छा क्या हुआ। और जब ये मेरी नौकरी जिस तरह से छूटी और जिस तरह से मेरी दूसरी नौकरी लगी, इन बिटवीन जो मैंने पैसा कमाया, इट वाज ऑल गॉड ग्रेस। उसके बाद ये बंदा जहाँ पे मैंने नई जगह नौकरी करी, आई वॉज देयर एज अ मैनेजर, अगेन सेल्स एंड मार्केटिंग। तो एक दिन हम ऐसे ही बैठे हुए थे, तो आई वॉज कलेक्टिंग द डेटा। तो मैंने बोला ये बहुत बड़ा शो हो रहा है, मीना माइनिंग शो करके है, तो इसका ना बहुत बड़ा शो हो रहा है दुबई के अंदर, हमें ना जाना चाहिए बिकॉज़ हमारा जो नेक्स्ट शो मार्च में होने वाला है दैट इज़ ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने बोला काम करो अपना। मैंने बोला वो तो मैं कर रही हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ऐसे करके। ही इज़ द ओनर। और अगले दिन मैं गई हूँ ऑफिस, तो उन्होंने मुझे बोला कि गीता आना एक बारी। तो मैं उनके केबिन में गई, नहीं सेज कि डू यू हैव अ पासपोर्ट। तो आप यकीन माने वो बंदा जो 500 कंपनीज़ में अप्लाई कर चुका है, उसका कहीं नहीं हिसाब किताब बना, उसका कहीं हिसाब किताब नहीं बना। उसको कोई अचानक से बोल दे पासपोर्ट है, तो मतलब मेरी ना अंदर से जो मुस्कुराहट थी ना वो ऐसे सी हो गई थी, लेकिन मैंने ऐसे जताया। मैंने बोला हाँ जी है। उन्होंने बोला अच्छा कैन यू ट्रैवल, और ऐसी मुस्कुराहट हो गई क्योंकि यही तो मैं चाहती थी। बट मैंने बोला हाँ आई कैन, डेट्स क्या हैं। तो कहते हैं ये डेट्स हैं 13 से 17 फरवरी। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने घर पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो मैंने बोला नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, जा कर रहे हैं। अगेन आई वाज लिटिल मॉडेस्ट। दुबई, आप यकीन माने मैंने किस तरह से अपनी मुस्कुराहट कंट्रोल करके थैंक्स किया होगा उस ऊपर वाले को, कि मुझे ऐसा लगा कि अच्छा वो मैं वहाँ से छूट गई और मैं यहाँ आई हूँ, तो मुझे एकदम दुबई जाने का मौका मिला विद इन 1 month ऑफ माई टेन्योर इन दैट कंपनी। तो आप खड़े पैर मतलब फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई, और 9 तारीख थी और हमने 13 को जाना था। टिकट्स उन्होंने अगले दिन ही बुक कराई, एंड रहने का सब उन्होंने कराया, एंड आई वॉज़ एबल टू गो टू दुबई। तो कहने का मतलब ये है, अगर कभी कुछ लाइफ में नौकरी ऊपर नीचे हो जाती है, छूट जाती है, तो डिप्रेशन तो ऑफ कोर्स, डिप्रेस मत हो, अपसेट हो जाए, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। वी ऑल आर ह्यूमन, इट हैपन्स। बट ऊपर वाले पे ना यकीन ना छोड़े कभी भी। मतलब कुछ चीज़ें ना बहुत अच्छा आपके साथ होने के लिए ही होती हैं, क्योंकि हम उस चीज़ पे इतने स्टिक हो जाते हैं ना, हम अपनी वैल्यू और देख ही नहीं पाते कि हम इससे बेटर भी कहीं और कर सकते हैं, किसी और सेक्टर में कर सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम ही नहीं लगता। जैसे मैं जॉब में इतनी इंग्रोस हो गई हूँ कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपने बिज़नेस के एक सेक्टर को भी उसी तरह से 12 घंटे या 13 घंटे अगर मैं दूँ एक महीना भी, तो मैं कहाँ की कहाँ कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाऊँगी। मुझे इतना तो यकीन है उस ऊपर वाले पे, कुछ मेरी मेहनत और कुछ ऊपर वाले का आशीर्वाद। सो इट्स जस्ट अ स्टोरी वाई आई टोल्ड यू, बिकॉज ऊपर नीचे सारे का करियर हो जाता है। सो अगर मेरे जैसे बंदे के साथ जो सबसे कम एक टाइम पे यकीन रखता था उस ऊपर वाले के ऊपर, एंड आई एम टोटली इनग्रोस्ड इन गॉड्स एंड डिवाइन इंटरवेंशन, और मेरी लाइफ पूरी फुल ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन है। तो आप सोचें कि अगर मेरे जैसा बंदे को संभाल सकता है ना ऊपर वाला, तो पता नहीं आप लोगों को तो कहाँ की कहाँ पहुँचा देगा। सो अगर आपकी लाइफ में कभी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चढ़ रहा है, तो आप सोचें कि बेहतरी के लिए है, सरेंडर कर दें गॉड को। और सरेंडर मतलब होता है कि दिल से सरेंडर कर दिया, नॉट अ लिप सर्विस कि हाँ बोल दिया लेकिन उसको चिंता पे लेकर बैठ गए। अब चिंता मत करें, अब यकीन रखें बहुत 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 अच्छा होगा। जब ड्यूरिंग व्हेन आई वाज वर्क फ्रॉम होम, आई वाज लॉक्ड बैडली मतलब बैडली। मैंने 1 साल 15 घंटे काम किया है नॉन स्टॉप। व्लॉग मैंने एंड में अब बनाने शुरू करें, अदरवाइज़ 1 साल से मेरी हालत ख़राब थी। आप ये देखें, ये देखिए बेंट है, ये उंगली मेरी बेंट है। क्यों बेंट है? क्योंकि मैंने इतना टाइप किया, इतना लिखा है कि भाई उंगली मेरी बेंट हो गई, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं छोड़ी मैंने, क्योंकि और कोई अभी सोर्स ही नहीं था। रोए भी बहुत कि भाई नहीं हो रहा काम, इतना ज़्यादा काम करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट एट दी एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, और मेरे को ये प्रमोशन एकदम से मिल गया।
So divine working is always wonderful, and this vlog is specially thanking God for everything. और जिस लायक भी नहीं थी शायद आपने उस लायक बना दिया मुझे, और जितना मेरी हैसियत नहीं थी या जितना मैं डिज़र्व नहीं करती थी आपने मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा दे दिया, इसलिए शुक्र है उस ऊपर वाले का इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच गॉड एंड ऑल द डिवाइन पावर्स। इसलिए so this is all about telling anybody who's going through a rough phase or rough time, अब यकीन 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 करें ऊपर वाले के हाथ में और उनके दिमाग में बहुत बेहतरीन प्लान है आपके लिए, जो आपको लाइफ में आगे खुशियाँ 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 देगा, आपको हेल्प करेगा आप जानने के लिए कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। और द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू इज़ नॉट दिस बट दिस। सो विद दिस नोट टेक केयर, बाय बाय। मैं शाम को अपना व्लॉग अपलोड करूँगी एंड टिल देन आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। बाय बाय गाइस, लव यू।